है स्पेशल रिपोर्ट में। आज आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं, इसका सीधा वास्ता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है। लाइव इंडिया आज आपको मोदी का वो सपना दिखाने जा रहा है जिसे शायद अब तक किसी ने नहीं देखा है। इसलिए अगले आधे घंटे तक आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मोदी के सपने से आपका भी वास्ता है। लाइव इंडिया पर देखिए पीएम मोदी का सपना। लाइव इंडिया पर देखिए पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट। लाइव इंडिया पर पहली बार देखिए 125 करोड़ हिंदुस्तानियों का सपना। लाइव इंडिया पर पहली बार देखिए रफ्तार का वो वीडियो जो हकीकत होने जा रहा है। मोदी कैबिनेट भी आज पहली बार देखेगी लाइव इंडिया पर मोदी का सपना। आज हर कोई हिंदुस्तान के इस बुलेट ट्रेन को देखेगा, क्योंकि इस बुलेट ट्रेन का एक्सक्लूसिव वीडियो सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया के पास है। आज लाइव इंडिया आपको दिखाएगा कैसी होगी हिंदुस्तान की बुलेट ट्रेन। आज लाइव इंडिया बताएगा कैसे ये बुलेट ट्रेन 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के सपने को साकार करने जा रही है। साथ ही साथ लाइव इंडिया आपको यह भी बताएगा कब हिंदुस्तान की धरती पर दौड़ेगी हिंदुस्तान की बुलेट ट्रेन। इसलिए अगले आधे घंटे आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि अगर आपने रिमोट से चैनल चेंज किया तो आप हिंदुस्तान के इस बुलेट ट्रेन की पूरी तस्वीर नहीं देख पाएंगे, क्योंकि यह तस्वीर सिर्फ और सिर्फ लाइव इंडिया के पास है। इसलिए आप बने रहिए हमारे साथ। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। जी हां, भारत में बुलेट ट्रेन का सपना पूरा होने वाला है। हालांकि अभी मुंबई अहमदाबाद रूट की स्टडी चल रही है, लेकिन भारत और जापान ने मिलकर मोदी के सपनों की बुलेट ट्रेन का मॉडल चुन लिया है। लाइव इंडिया पर देखिए कैसी है मोदी के सपनों की बुलेट ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन सपने जैसी है। अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन्होंने सिर्फ बुलेट ट्रेन चलाने की बात की, लेकिन मोदी सरकार बाकी सरकारों से अलहदा नजर आ रही है। वो इस मसले पर गंभीर दिख रही है। बुलेट ट्रेन के पहले रूट की स्टडी जारी है। इस बीच भारत ने बुलेट ट्रेन का मॉडल तय कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं मोदी के सपनों की बुलेट ट्रेन का मॉडल। यह है भारतीय बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर। मोदी के इस सपने को पूरा करने के लिए बजट का विशेष ध्यान रखा गया, लिहाजा मौजूदा मॉडल में इस्तेमाल टेक्नोलॉजी चीन और जापान की तुलना में सस्ती होगी। देश में 200 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बुलेट ट्रेन दौड़ाने की तैयारी है। इसी वजह से पहले रूट यानी मुंबई अहमदाबाद रूट के लिए जापानी टेक्नोलॉजी ज्यादा पसंद की गई। दरअसल भारत ने जो मॉडल पसंद किया है वो बहुत सस्ता तो नहीं, लेकिन बुलेट ट्रेन की दिशा में ये पहला कदम है। लिहाजा मोदी सरकार चाहती है कि शुरुआत बेहतरीन हो, ताकि दुनिया भर में भारत अपना डंका बजा सके। मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं उसको। मैग्नेटिक ट्रैक होता है, उसके ऊपर एक एयर कुशन होता है, उसके ऊपर गाड़ी चलती है। वो तो एक बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। कुछ देशों में, चाइना में है वो टेक्नोलॉजी, कुछ एक दो देशों में और होगी, बट उसको भी उन कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा उसको एक्सपैंड नहीं किया गया, क्योंकि वो बहुत महंगी टेक्नोलॉजी है। जापान की मदद से उसकी तकनीक से बनने वाले मुंबई अहमदाबाद रूट पर जापान और भारत मिलकर फिजिबिलिटी स्टडी कर रहे हैं। दरअसल 1 लाख करोड़ के इस प्रोजेक्ट में जिस मॉडल का इस्तेमाल होगा वो दुनिया के लिए भी नया है। जापान ने भी अभी तक इस तकनीक का इस्तेमाल शुरू नहीं किया।
दरअसल अपनी स्क्रीन पर आप जो मॉडल देख रहे हैं उसे मैग्नेटिक लेविटेशन आधारित मैगलेव टेक्नो कहा जाता है। मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के लिए खास ढांचा जरूरी है। जरा सोचिए, सड़क या रेल से यात्रा के दौरान आप किसी न किसी प्रकार से जमीन से जुड़े रहते हैं, लेकिन जमीनी रास्ते से आपकी यात्रा सतह के ऊपर भी हो सकती है। क्या आपने इस बारे में सोचा है? जी हाँ, ये मैग्नेटिक लेविटेशन टेक्नोलॉजी से ही मुमकिन है। कई देशों में पटरियों के ऊपर चलने वाली रेलगाड़ियों में मैग्नेटिक लेविटेशन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, वो एक मैग्नेटिक लेविटेशन से गाड़ी जो है, नीचे जो ट्रैक होता है उसमें एक मैग्नेटिक करंट होता है, और उसके ऊपर जो ट्रेन चलती है उसमें भी एक मैग्नेटिक दूसरा करंट होता है, तो बीच में एक एयर कुशन होता है और गाड़ी जो है फ्लोट करती हुई चलती है। बट ये बहुत ही महंगी टेक्नोलॉजी। इसमें अतिचालक चुंबक कार्य में लाए जाते हैं। मैग्नेटिक लेविटेशन का संक्षिप्त नाम है, जो चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत पर काम करता है। इस सिद्धांत के तहत जो रेल प्रणाली विकसित की जा रही है उसकी पटरियां मौजूदा मोनोरेल की पटरियों जैसी होती हैं। यानी मैगलेव ट्रेन के ऊपर विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने वाला कोई तार नहीं बिछाया जाता और पटरियों के नाम पर सीमेंट की पट्टियों में लोहे के गार्डर नहीं फंसाए जाते। एक सपाट कंक्रीट स्लीपर के बीचों बीच चुंबकीय आकर्षण और विकर्षण पैदा करने वाले चुंबक लगाए जाते हैं, जिनके असर से मैगलेव ट्रेन पटरियों से कुछ मिलीमीटर ऊपर दौड़ती नहीं बल्कि तैरती नजर आती है। भारत के बुलेट ट्रेन में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। भारत में साधारण ट्रेन जब 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है तो झटका लगता है, लेकिन बुलेट ट्रेन में झटका महसूस नहीं होता। आखिर क्या है इस टेक्नोलॉजी में, आइए आपको बताते हैं जापान से ली जाने वाली बुलेट ट्रेन की तकनीक के बारे में। बुलेट ट्रेन में सबसे जरूरी होता है सुव्यवस्थित ढांचा। बेहद तेज रफ्तार से ट्रेनों को चलाने के लिए इसका ढांचा उसी के मुताबिक सुव्यवस्थित बनाया जाता है। इसके लिए एरोडायनामिक्स ढांचा सर्वाधिक उपयुक्त होता है। इसलिए बुलेट ट्रेन का आगे का हिस्सा पूरी तरह से हवाई जहाज के आगे वाले हिस्से की तरह डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा ट्रेन जब ज्यादा रफ्तार में होती है तो पहिए वाइब्रेट करते हैं। यदि ये वाइब्रेशन कंपार्टमेंट में बैठे हुए यात्रियों तक पहुंचता है तो उन्हें झटका महसूस होता है। यात्रियों को झटकों से बचाने के लिए बोगियों को सपाट बनाया जाता है। साथ ही एयर स्प्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जो वायु के दाब से पहियों से पैदा हुए झटकों से बचाता है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चाइना में आज की डेट में करीब 10,000 किलोमीटर ट्रैक जो है उसमें 250 किलोमीटर प्लस स्पीड से गाड़ियां चल रही हैं और सक्सेसफुली चल रही हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज में गाड़ियां चल रही हैं, कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग अपने देश में 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर अचीव कर सकते हैं तो मेरा ख्याल ये बहुत होगा। भारत ने जापान से जो तकनीक ली है उसके लिए आधुनिक ट्रैक की जरूरत होगी। जापान में बुलेट ट्रेन के लिए अलग से पटरियां बिछाई गई हैं। इस रेल मार्ग पर ज्यादा घुमावदार मोड़ नहीं बनाए जाते। साथ ही समान लेवल पर कोई दूसरी रेल लाइन इसे क्रॉस ना करे, इसका भी ख्याल रखा जाता है, ताकि ना तो इन ट्रेनों को कहीं रुकना पड़े और ना ही किसी अन्य ट्रेन को पास देने का इंतजार करना पड़े। तीसरी सबसे जरूरी बात है कि सामान्य ट्रेनों के संचालन के समय उसके चालक सिग्नल के मुताबिक ट्रैक पर ट्रेन को नियंत्रित रखता है। बुलेट ट्रेन के चालक के लिए यह बेहद मुश्किल होता है कि वह 250 से ज्यादा की स्पीड से ट्रेन चलाते वक्त सिग्नल को ठीक ढंग से समझ सके। इसलिए इस तरह के ट्रेनों में एक अलग स्पीड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ATC कहते हैं। लेकिन बुलेट ट्रेन के चालक के लिए ये बेहद मुश्किल होता है कि वो 250 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पर ट्रेन चलाते वक्त सिग्नल को समझ सके। इसलिए इस ट्रेन में एक अलग तरह के स्पीड कंट्रोल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे ATC कहा जाता है। बुलेट ट्रेन का अपना एक पूरा का पूरा सिस्टम है, जो कि पूरी तरह से आइसोलेटेड एक सेक्शन होगा
या तो दोनों तरफ बाउंड्री वॉल बनी होगी या फिर वो एलिवेटेड होगा। तो ये पूरी तरह से जो वर्ल्ड ओवर टेक्नोलॉजी है वही हिंदुस्तान में भी यूज की जाएगी। इस सिस्टम के तहत ट्रैक के माध्यम से स्पीड की सूचना लगातार चालक की सीट के पास जुड़े हुए सिग्नल तक भेजी जाती है। एटीसी खुद ब खुद ट्रेन को निर्धारित रफ्तार पर चलाता है। साथ ही ये सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल पर भी निर्भर है, जो ये सुनिश्चित करता है कि दो ट्रेनों के बीच पर्याप्त दूरी और समय अंतराल है, ताकि उच्च गति वाली इन ट्रेनों का संचालन सुरक्षित तरीके से हो। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। हमारी सबसे उम्दा ट्रेनें 150 की रफ्तार से बमुश्किल चल पाती हैं, जबकि यूआईसी के मुताबिक 250 किलोमीटर प्रति घंटे या उससे ज्यादा की स्पीड दौड़ने वाली ट्रेनों को हाई स्पीड ट्रेन कहा जाता है। आखिर मोदी की बुलेट ट्रेन भारतीय रेलवे से कैसे अलग है? तेज रफ्तार ट्रेन की पहली शर्त एरोडायनिक आकार का इंजन होता है, जो हवा को चीरते हुए तेजी से आगे बढ़ता है। यह ट्रेन खास तौर से बनाई गई हाई स्पीड लाइन पर चलाई जाती है, या कम से कम इसकी यात्रा का अधिकतर हिस्सा इसी तरह के रेल मार्ग से होकर गुजरता है। बेहतर पावर सप्लाई और गुणवत्ता युक्त ट्रैक के साथ इस रेल मार्ग के घुमावदार स्थानों को खास तरीके से डिजाइन किया जाता है। साथ ही इसमें हाईटेक सिग्नल सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। अभी फ्रांस, जर्मनी, इटली, इंग्लैंड और चीन समेत 11 देशों में हाई स्पीड ट्रेनें चल रही हैं। साथ ही ब्राजील, मोरक्को, रूस, सऊदी अरब समेत अमेरिका में हाई स्पीड लाइनों के निर्माण विकास पर काम चल रहा है। 2020 तक दुनिया में हाई स्पीड लाइनों का नेटवर्क 42,000 किलोमीटर तक पहुंच जाएगा। लीडर हैं जो हाई स्पीड में जापान, चाइना, फ्रांस, ये वर्ल्ड लीडर हैं जिन्होंने काफ़ी काम किया है। जर्मनी इज ऑल्सो देयर। तो ये रेल मंत्रालय में ये चर्चा चल रही है, सभी देशों से बात की जा रही है, और पहला जो सेक्शन होगा हाई स्पीड का, बुलेट ट्रेन का, वो पहले से ही डिसाइड किया हुआ है, अहमदाबाद टू मुंबई। तो इसमें काफ़ी चर्चा चल रही है, बट अभी थोड़ा जल्दी होगा ये बोलना कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, क्योंकि हर एक देश की जो टेक्नोलॉजी है उसमें कॉस्ट एंड टेक्नोलॉजी दोनों चीज़ों को कंपेयर किया जाएगा, वे किया जाएगा, और जो बेस्ट पॉसिबल होगा वो भारतीय रेल जो है उसको। हाई स्पीड ट्रेन का डिजाइन भी काफी महत्वपूर्ण होता है। हालांकि अलग अलग देशों में इसके परिचालन में अलग अलग तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसकी सबसे पुख्ता तकनीक मैग्नेटिक लेविटेशन MID-PTC है। भारत ने भी इसी तकनीक का चुनाव किया है। इसके लिए पूरा का पूरा ढांचा अलग से तैयार करना होता है। इस कारण ज्यादातर देशों में मौजूदा ढांचे को विकसित करते हुए उसी ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जाती हैं। भारत ने भी इसी टेक्नोलॉजी का चुनाव किया है। इसके लिए पूरा का पूरा ढांचा अलग से तैयार किया जाता है। हालांकि कई देशों में पुराने ढांचे को विकसित करके उसी पुराने ट्रैक पर हाई स्पीड ट्रेनें चलाई जा रही हैं। अधिकतर हाई स्पीड ट्रेनें स्टील के बने ट्रैक और स्टील के ही बने पहियों पर चलती हैं, जिनकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा है। इन गाड़ियों का ठहराव कम होने के साथ इन्हें सुरक्षित सिग्नल सिस्टम से चलाया जाता है। तेजी के लिए बुलेट ट्रेनों में ट्रैक्शन मोटर्स को ज्यादा से ज्यादा बोगियों को पहियों से जोड़ दिया जाता है, इसलिए ये उनमें तेजी लाता है और वो तेजी से स्पीड पकड़ लेती है। बुलेट ट्रेन जो हाई स्पीड ट्रेन है, उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी? बेसिकली टेक्नोलॉजी नहीं है उसमें। बेसिकली क्या है कि हमारा ट्रैक का स्टैंडर्ड वो होगा, और पूरी तरह से वो सेफ्टी एस्पेक्ट्स होंगे, उसमें प्रोटेक्शन होगा। उसका सिग्नलिंग सिस्टम एक नया होगा, कैब सिग्नलिंग सिस्टम उसको बोलते हैं, कि कैब में ही सिग्नल ड्राइवर को पता रहेगा। और उसका जो रोलिंग स्टॉक है उसकी क्वालिटी ऐसी होगी कि हम लोग 250-300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला सकें।
इसके अलावा टिल्टिंग पर खास ध्यान दिया जाता है। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत है कि इसके सेट्स पूरी तरह टिल्टिंग क्षमता वाले होते हैं। टिल्टिंग उस तकनीक को कहा जाता है जिसके तहत तेज स्पीड से ट्रैक पर दौड़ते हुए घुमावदार स्थानों पर वो झुक जाती है और अपना संतुलन बरकरार रखती है। इससे घुमावदार ट्रैक पर बिना स्पीड कम किए हुए ट्रेन लगातार चलती रहती है। दूसरी ओर यात्रियों को भी घुमाव से पैदा हुआ गुरुत्वाकर्षण और प्रभाव महसूस नहीं होता है। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। तो लाइव इंडिया ने आपको दिखाया मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट, साथ ही ये भी कि किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा इस बुलेट ट्रेन में। वक्त एक ब्रेक का है। जंग हो EMR कंफर्ट का संग हो। DMR अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। शादी हुई, ससुराल में मायके का एहसास ढूंढ रही थी। वैसे यहां भी प्यार जताने वाला परिवार था, पर मेरा भविष्य सुरक्षित है इस बात से आत्मसम्मान और विश्वास मिला था। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। क्वालिटी का जंग हो EMR कंफर्ट का संग हो। DMR अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। ऑयली स्किन नहीं झुकते, इसीलिए लैक्टोकैलामाइन ऑयल कंट्रोल, एक वाटर बेस्ड लोशन जिसका ट्राई एक्शन फॉर्मूला दे ऑयल फ्री मैट लुक हर दिन, क्योंकि चेहरे पे साफ लिखा है। जापान में सबसे पहले बुलेट ट्रेन की शुरुआत हुई और आज भारत जापान की मदद से बुलेट ट्रेन की दुनिया में पहला कदम रख रहा है। आखिर क्या है जापानी बुलेट ट्रेन की खासियत, ये आपको दिखाते हैं। जापान बुलेट ट्रेन का जनक है। उसकी शिनकानसेन यानी बुलेट ट्रेन का नेटवर्क 35 से ज्यादा वर्षों के विकास का नतीजा है। जापान के प्रमुख रेल मार्ग इसके दायरे में हैं। अक्टूबर 1964 में टोक्यो से ओसाका के बीच इस तरह की पहली ट्रेन चलाई गई। हाई स्पीड ट्रेन के संचालन से ट्रैक पर ज्यादा तनाव पैदा होता है, इसलिए इसका बुनियादी ढांचा बेहद मजबूत बनाया जाता है। इन ट्रेनों के संचालन के लिए अलग से ट्रैक बनाए गए हैं। शिनकानसेन ट्रेनों का संचालन 2 अलग गेजों पर होता था, 1067 मिलीमीटर और 1435 मिलीमीटर। हालांकि अब छोटी गेज खत्म हो चुकी है और सभी ट्रेनें बड़ी गेज की हैं। इसके रूट पर सिग्नल सिस्टम व्यापक रूप से फिक्स्ड ब्लॉक का है। इसमें संचार व्यवस्था आधुनिक किस्म की होती है ताकि आपात स्थिति में नजदीकी स्टेशन से त्वरित संपर्क कायम हो सके। इस रूट पर 3 तरह की ट्रेनें चलाई जाती हैं। इनमें से नोजोमी सबसे तेज चलने वाली अत्याधुनिक रेलगाड़ी है। इसमें 15 मीटर लंबी अत्यधिक एरोडायनेमिक प्रकार की पावर कार लगी हुई है। पटरी के ऊपर समानांतर बिछाए गए बिजली के तारों से इंजन को बिजली मुहैया कराने वाला पेंटोग्राफ का डिजाइन नए तरीके से किया गया है ताकि ट्रेन की रफ्तार अत्यधिक होने की दशा में हवा के प्रतिरोध को कम किया जा सके। इसे पूरी तरह साउंड प्रूफ बनाया गया है, जिससे ट्रेन के भीतर आपको इसकी रफ्तार को लेकर जरा सी भी उत्तेजना नहीं महसूस हो पाएगी। जापान के बुलेट ट्रेन को यात्रियों के लिए सबसे आरामदेह माना जाता है, इसलिए भारत ने भी अपने पहले बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए जापान को चुना है
ताकि उसके अनुभव का पूरा फायदा मिल सके। कैमरामैन श्याम के साथ कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। केश किंग आयुर्वेदिक तेल जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से, रखे मेरे बालों का ख्याल और बाल रहे लंबे, काले और घने। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। समय जैसे जैसे बदलता गया वैसे वक्त के साथ साथ बच्चे भी जवां हो गए। अब उन्हें अपने घर में जो भी कुछ है उससे ज्यादा जो नहीं है इसका एहसास झट से होने लगा। पर अब उनकी खुशियां ही माँ बाप का भविष्य होती है ना। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। थाम लीजिए सहकारिता का हाथ, जुड़ जाइए समृद्धि के साथ। सभी सुविधाएं केवल सदस्यों के लिए उपलब्ध है। कम वोल्टेज पर भी मोटर स्टार्ट करे बेआवाज। 25 साल से आपका भरोसेमंद गोपाराय मोटर स्टार्टर। अब मोटर स्टार्ट करे चुटकी में। क्वालिटी का जंग हो, EMR कंफर्ट का संग हो। DMR अंडरवेयर बनियान पहनो बड़े शान से। अब ये कूल एनर्जी सिपर फ्री विद रसना 500 ग्राम्स पैक और ये 1 लीटर सिपर फ्री विद 3 रसना लीटर पैक्स। अब बोल दे क्या? आई लव यू रसना। पीएम मोदी का सपना भारत में जल्द से जल्द बुलेट ट्रेन चलाने का है, लेकिन भारतीय रेल पैसे की कमी से जूझ रही है। इसके लिए जापान मदद करेगा, यहां तक तो ठीक है, लेकिन एक और संकट है जो सरकार को परेशान कर रहा है और वो है महंगा किराया। इसको कैसे कम किया जाए? आमतौर पर हाई स्पीड रेलों की रफ्तार 288 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। रफ्तार की वजह से व्यापक मात्रा में फ्रिक्शन और हीट यानी घर्षण और गर्मी पैदा होती है, जिस कारण पटरी से काफी शोर निकलता है और इससे मशीनी रूप से काफी हार्स होने के साथ ऊर्जा का भी नुकसान होता है। ठीक इसके विपरीत भारत जो मैगलेव ट्रेन चाहता है वो पटरी से कुछ इंच ऊपर उठते हुए 480 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से दौड़ने में सफल रही है। चूंकि इस तकनीक के इस्तेमाल से चलाई जाने वाली ट्रेनों के संचालन में घर्षण नहीं के बराबर होता है, इसलिए यह ऊर्जा की खपत में कमी लाने के साथ पूरे संचालन लागत को कम कर सकती है। इस लिहाज से यह टेक्नोलॉजी भारत को भा रहा है। ट्रेन जिसको आप कहते हैं, इट्स ए नॉर्मल ट्रैक जैसा हमारे यहाँ होता है वैसे ही है, बट उसकी एक एडवांस टेक्नोलॉजी होती है। ट्रैक का स्टैंडर्ड, रोलिंग स्टॉक जो उसके ऊपर कोचेस चलते हैं, उसका लोकोमोटिव, सिग्नलिंग सिस्टम, ऊपर के जो इलेक्ट्रिफिकेशन वायर होती है, ये सब चीज़ों को ठीक करके और उस स्तर का यूज़ करके हम लोग गाड़ी को 250-300 किलोमीटर की स्पीड से भी चला सकते हैं। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चाइना में आज की डेट में करीब 10,000 किलोमीटर ट्रैक जो है उसमें 250 किलोमीटर प्लस स्पीड से गाड़ियाँ चल रही हैं और सक्सेसफुली चल रही हैं। और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में गाड़ियाँ चल रही हैं, कहीं इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम लोग अपने देश में 250 से 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर अचीव कर सकते हैं तो मेरा ख्याल ये बहुत होगा। अब तक रेल मंत्रालय की टीमों ने विदेशों में जो स्टडी किया है उसके मुताबिक मैग्नेटिक लेविटेशन आधारित मैगलेव तकनीक से ट्रेनों का संचालन हाई स्पीड की अन्य तकनीकों के मुकाबले सस्ता है। हाई स्पीड रेल से 1 मील की यात्रा के लिए जहां भारत में 50 रुपए का भुगतान करना पड़ता है, वहीं मैगलेव से चलने वाली ट्रेनों में यात्रा के लिए इससे आधा किराया ही भुगतान करना पड़ेगा। एशिया और यूरोप के कई देशों में इस तकनीक से रेलों का संचालन हो रहा है। कुमार गौरव, लाइव इंडिया, दिल्ली।
जापान दौरे के समय पीएम मोदी ने जापान में सभी तकनीकों से चलने वाली बुलेट ट्रेनें देखी हैं। भारत चाहता है कि बुलेट ट्रेन की यात्रा बहुत ज्यादा महंगी ना हो, इसलिए भारत जापान के अलावा सस्ती दर पर बुलेट ट्रेन चलाने वाले चीन के साथ भी दूसरे रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है। भारत ने भले ही अब रफ्तार की ताकत को पहचाना है, लेकिन चीन ने रफ्तार की ताकत को कई दशक पहले समझ लिया था। शंघाई से बीजिंग तक के 1400 किलोमीटर का सफर भी केवल 3 से 4 घंटे में तय कर सकते हैं। इससे आम लोगों को फायदा तो पहुंचा ही है, अर्थव्यवस्था को भी काफी आगे बढ़ने का मौका मिला है। बुलेट ट्रेनों के मामले में चीन अब जापान से भी आगे है। पूरी दुनिया में उसका कोई सानी नहीं है। चीन बुलेट ट्रेन चलाने और नेटवर्क फैलाने में नंबर 1 है। चीन में पूरे विश्व का सबसे बड़ा बुलेट ट्रेन नेटवर्क है। यहां बुलेट ट्रेन का नेटवर्क लगभग 11,000 किलोमीटर का है। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। सैतालीस दिन, 60 मुकाबले, 8 टीमों की 8वीं जंग। कौन जीतेगा? फटाफट की फाइट। आईपीएल धमाका 2015 हर रोज सुबह 7:30 बजे और शाम 7:30 बजे। मुंबई पर एक बार फिर 26/11 जैसे आतंकी हमले का खतरा। खुफिया एजेंसियों ने रेलवे पुलिस कमिश्नर को किया अलर्ट। खतरे को देखते हुए रेलवे स्टेशन और होटल्स पर हाई अलर्ट। बिहार में आज से बीजेपी की चुनावी अभियान की शुरुआत। अंबेडकर जयंती के मौके पर पटना के गांधी मैदान में अमित शाह की रैली। शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बुलाया, लेकिन राजनाथ रहेंगे मौजूद। कनाडा जाने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का बर्लिन में धर्मनिरपेक्षता पर निशाना। प्रवासी भारतीयों के बीच कहा, भारत में संस्कृत का नाम लेते ही खतरे में पड़ जाती है धर्मनिरपेक्षता। चेतावनी के बावजूद आपके बागी खेमे की आज गुड़गांव में स्वराज संवाद की बैठक। पार्टी का बैठक से किनारा। संजय सिंह का बयान, भाग लेने वालों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली में बीती रात लाइव इंडिया के पत्रकारों पर हमला। कल्याणपुरी में चलती गाड़ी पर फेंकी गई ईंटें। लूट के इरादे से हुआ हमला। लोगों का आरोप, जानकर भी अनजान है पुलिस। नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास एक बिल्डिंग में लगी आग। बैंक का एटीएम जलकर खाक। काफी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। मुंबई में बेखौफ बदमाश। मीरा रोड के बार में बैठे 4 लोगों पर फायरिंग। एक शख्स की मौत, एक जख्मी। आरोपी अब तक फरार। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
छत्तीसगढ़ में 4 दिनों में चौथा नक्सली हमला। दंतेवाड़ा में लैंडमाइन ब्लास्ट के जरिए पुलिस की टीम पर साधा निशाना। 4 पुलिस जवान शहीद, 8 जवान रायपुर के अस्पताल में भर्ती। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके